हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी एसएससी का देखेंगे कि यूपी एसएससी में जो लेखपाल का निकला है उसका किस तरीके से उसका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। आ गए फ्रेंड्स, देखते हैं इसका एडवर्टाइज। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार आपका स्वागत करता हूं जनरल जीएस स्टडीज़ में। फ्रेंड्स, आज हम यूपी लेखपाल की जो नोटिफिकेशन निकली है आज उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, यूपी एसएससी की लेखपाल की नोटिफिकेशन निकली है। फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 7/1/2022 से स्टार्ट है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28/1/2022 तक है और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 4/2/2022 है। फ्रेंड्स, कोशिश करें जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर लें, क्योंकि 28 तक का इंतज़ार न करें, नहीं तो लास्ट टाइम में साइट स्लो हो जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ विशेष कथन लिखा हुआ है जिसे कि हमें जानना जरूरी है। क्या लिखा हुआ है? उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28/1/2022 तक है। जैसा कि फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि ये फॉर्म फिलअप का जो फीस है, ये अंतिम तिथि इसका फॉर्म फिलअप का फीस जमा करने का अंतिम तिथि 28/1/2022 है और इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी। यानी 28/1/2022 के बाद कोई भी फॉर्म फिलअप फी स्वीकार नहीं की जाएगी। आवेदक अपने आवेदन का एक प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स बता रहा है कि आवेदन का प्रिंट आउट आवेदक तब तक नहीं ले सकता है जब तक कि वो फॉर्म फी पे नहीं कर देगा और बैंक उसको वेरीफाई नहीं कर देगा। बैंक ये वेरीफाई नहीं कर देगा कि इसका फ़ी जो है सबमिट हो चुका है, तब तक आवेदक अपना आवेदन का प्रिंट आउट नहीं ले सकता है। क्या लिखा है? अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 28/1/2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात 4/2/2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। जैसा कि फ्रेंड्स बता रहा है कि 28/1/2022 तक यदि आपका फॉर्म फिलअप का मतलब फीस फिलअप कर दिए हैं तो ठीक है, नहीं तो लेट फाइन आपका 7 दिन तक होगा, जो कि 4/2/2022 तक लेट फाइन के साथ आप फ़ी जमा कर सकते हैं, ये आवेदन फ़ी। और इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन के अनुमान्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है। और इस अवधि में फ्रेंड्स आप कुछ गलती हो गई है उसे एडिट कर सकते हैं, उसे संशोधन कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसा कि लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश विज्ञापन संख्या कितना है? 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा राजस्व परिषद। जैसा कि फ्रेंड लिखा है, राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 पीटी 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीटी 2021 में जो भी स्टूडेंट शामिल हुए हैं वही लोग इस परीक्षा में इस आवेदन को भर सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। जैसा कि लिखा है, उन्हें इस आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। वैध स्कोर कार्ड उनको जारी किया गया है, वही लोग आवेदन कर सकते हैं। परंतु यह
कि जब तक आयोग स्तर के जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है। ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टिंग एवं चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही है, जांच के परिणाम या निर्णय के अधीन है। जैसे कि फ्रेंड्स इसके लिए भी शॉर्टलिस्टिंग की जा रही है, उसके बाद इससे क्लियर किया जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट यूपीएसएससी गवर्नमेंट के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आवेदन प्रक्रिया विज्ञापन में सावधानीपूर्वक भलीभांति, ये तो फ्रेंड्स है। और इस शैक्षणिक योग्यता फ्रेंड्स इंटर पास है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर एडवर्टाइजमेंट फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। इससे पहले जो हम साइट खोले थे उसी में है। आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन। जैसा कि फ्रेंड्स प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही अभ्यर्थी लॉगिन कर सकता है। अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पहला कि व्यक्तिगत विवरण के साथ अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी व श्रेणी, अन्य संबंधी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं। ओटीपी के माध्यम से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, जैसा कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस जो उसके बाद फ्रेंड्स आवेदन, जैसा कि फ्रेंड्स इस भाग में लॉगिन के उपरांत अभ्यर्थी अर्हता परीक्षा दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता, ये सब मतलब अपना पर्सनल डिटेल्स फ्रेंड्स इसमें फिलअप करना है। और इसमें वेरिफिकेशन कोड, ये सब फ़ोटो, हस्ताक्षर, ये सब अपना डालना। ये फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड की गई। जैसा कि इसमें इस अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में अपलोड की गई फ़ोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जो भी 2021 में पीटी परीक्षा के टाइम जो फ़ोटो और हस्ताक्षर डाले थे वो अपने आप शो करेगा। अन्य विवरण फ्रेंड्स इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता के संबंध में यस नो का विकल्प चुनना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में दर्ज किया गया अस्थायी व पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा। इसके उपरांत अभ्यर्थी को एक घोषणा से सहमत होना होगा। फीस फ्रेंड्स, जैसा कि फ्रेंड्स इसमें 25 रुपीज़ फीस ली जा रही है, जो कि एकदम कम है। फीस शुल्क जमा तथा आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करना। अभ्यर्थी निर्धारित फीस शुल्क क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, SBI ये सब के थ्रू कर सकते हैं। और
और उसके बाद फ्रेंड्स आप प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आगे आ जाते हैं। ये सब तो ये आवेदन फीस है फ्रेंड्स, अनारक्षित के लिए 25 रुपया, सभी के लिए 25 रुपया ही है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ है, स्वतंत्रता सेनानी क्या से, तो ये डिक्लेरेशन ये सब देख लीजिएगा। और हम ज़रूरी चीज़ आपको बताते हैं, जो कि जैसा कि फ्रेंड फॉर्म का प्रिंट आउट लेना अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना आवेदन एवं अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर जाकर पीटी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन कर अवश्य प्राप्त कर ले। अभ्यर्थी को अभिलेखों की समीक्षा परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। परीक्षा के समय फ्रेंड्स ये दिखाना पड़ेगा आपको, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो फिलअप करेंगे उसका एक प्रिंट आउट रखना पड़ेगा आपको, जो कि परीक्षा के समय आपको दिखाना पड़ेगा उसे। यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित फीस भुगतान किया जा चुका है और अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर जाकर एप्लीकेशन सेगमेंट के अंदर दिए गए लिंक अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन पर क्लिक कर विज्ञापन की तिथि तक प्रिंट आउट कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपने पेमेंट कर दिया लेकिन आपका प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है, तब आप एप्लीकेशन सेगमेंट में जाकर होम पेज पर एप्लीकेशन सेगमेंट में जाकर अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन पर क्लिक करके आप अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के संशोधित भागों का अनुपालन विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित तिथियों तक अवश्य सुनिश्चित कर ले। आवेदन पत्र में संशोधन फ्रेंड्स, आवेदन पत्र में यदि आप संशोधन कुछ करना चाहते हैं तो उसके बारे में लिखा हुआ है। अभ्यर्थी आवेदन फीस शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। इसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर जाकर पीटी रजिस्ट्रेशन माध्यम से लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी संबंधित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित मॉडिफाई एप्लीकेशन बटन पर क्लिक कर वेरिफिकेशन कोड दर्ज करेगा। उसके बाद OTP पासवर्ड आएगा। OTP पासवर्ड के बाद आप फ्रेंड्स इसमें क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं, जो भी कुछ गलती हो गई नाम ये सब में, नाम में वर्तनी की गलती, पिता के नाम में वर्तनी की गलती, पिता के नाम में कुछ गलत हो गया, पत्राचार का पता में कुछ गलती हो गया तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हैं। जैसे अन्य व्यक्ति द्वारा EWS, जैसे आप OBC जनरल EWS या कोई भी कैटेगरी डालने में यदि गलती हो गई वो भी सुधार कर सकते हैं। जाति की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, यदि किसी में गलती हो गई है तो वो भी सही करेक्ट कर सकते हैं। लिंग यानी जेंडर में भी आप सुधार कर सकते हैं। आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण, और ये सब फ्रेंड्स 4/2/2022 तक अनुमान है। 4/2/2022 तक फ्रेंड्स यदि कोई भी गलती हो जाती है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स इसमें सैलरी क्या मिलेगी ये देखिए फ्रेंड्स। सैलरी बताया जाए, विभाग का नाम राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ लेखपाल। जैसा कि पे बैंड रहेगा फ्रेंड्स 5200 से लेकर 5200 से लेकर 20,200। ग्रेड पेमेंट कितना मिलेगा 2000। ये हो गया
सैलरी, ये हो गया फ्रेंड्स सैलरी हो गया, और ये ग्रेड पे हो गया। और आयु क्या है 18 से लेकर 40 साल। और अनारक्षित 3271 सीट है। अनुसूचित जनजाति 1600। और टोटल फ्रेंड्स अनुसूचित जनजाति 1690 और अनुसूचित जाति 1690, अनुसूचित जनजाति 152 और अन्य पिछड़ा वर्ग 2174 और आर्थिक रूप से कमजोर EWS 798 सीट है उसका। और कुल पद कितना है 8085। ये अस्थाई है, मतलब परमानेंट जॉब है, परमानेंट है। जैसा कि फ्रेंड लिखा उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 यथा संशोधित नियम 4(3) में उल्लिखित है कि लेखपाल का संवर्ग मंडलवार होगा और मंडलवार सदस्य संख्या का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। जैसा इसमें क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थी को आवेदन करते समय आवेदन की अंतिम तिथि तक संबंधित शैक्षणिक अर्हताधारित यस या नो पर करना है, अन्यथा उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन करते समय अंतिम तिथि तक संबंधित शैक्षणिक अर्हताधारित ये आपको करना होगा। और जैसा कि फ्रेंड्स लिखा हुआ है उपयुक्त सारणी में उल्लिखित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट बढ़ सकती है। क्षैतिज आरक्षण, ये राज्य परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ लेखपाल, ये क्षैतिज आरक्षण है। विकलांग लोग के लिए, महिला लोग के लिए, विकलांग लोग के लिए आपका लगभग महिला लोग के लिए 1604 रिजर्व है। और ये सैन्य भूतपूर्व सैनिक के लिए 387 सीट रिजर्व है। सॉरी। और इसमें स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए 149 सीट, दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता के लिए नहीं है सीट, बाधिर व श्रवण शक्ति में ह्रास के लिए 102 और बाद बाकी अंगघात उपज इसके लिए 122 और बौद्धिक निःशक्तता सब इसके लिए नहीं है। और इसमें आप देख लीजिए बहुनिश्चितता जिसके अंदर इसमें भी 85 है अभिज्ञानित पदों के बाद, इसमें 85 सीट रिजर्व है। जैसा कि फ्रेंड्स लिखा है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों हेतु आरक्षित पदों की गणना उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 18/1/95 का 295 दिनांक 20/9/1997 एवं अद्यतन संशोधनों के प्राविधानानुसार की गई है। फ्रेंड्स अनिवार्य अर्हता, शैक्षणिक अर्हता मतलब क्या आपका डिग्री होना चाहिए, इसके लिए इसमें लिखा हुआ है लेखपाल अनिवार्य अर्हता सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अधिमानी अर्हता अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ये लोगों को मतलब ज़्यादा
वरीयता दी जाएगी, उन लोग को ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा जब ज्वाइनिंग के समय। उन लोग का मतलब क्या बोलते हैं, मेरिट लिस्ट बनाते समय इन लोगों को ज़्यादा वरीयता दिया जाएगा। आयु सीमा फ्रेंड्स 18 साल से लेकर 40 साल के बीच है। 40 साल तक लोग, ये जनरल के लिए होगा। जैसा कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी और विकलांगों को उत्तर प्रदेश विकलांगों को आयु सीमा में 15 साल की छूट दी जाएगी और कुशल खिलाड़ियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। और फ्रेंड्स आरक्षण फ्रेंड्स, इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उत्तर प्रदेश सरकार के आधाविक विद्यमान शासनादेशों एवं विभाग से प्राप्त अधिचायन के अनुसार आरक्षण अनुमान्य होगा। ये यूपी के रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण मिलेगा। चयन का अधिकार, लिखित परीक्षा होगी फ्रेंड्स, रिटेन एग्जाम होगी। जैसा कि लिखा, विज्ञापित पदों पर चयन सीधी भर्ती रीति एवं प्रक्रिया नियमावली 2015 दिनांक 11 मई 2015 एवं कार्मिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 4/2017 1/2017 का 2 दिनांक 31 अगस्त 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती यानी साक्षात्कार का बंद किया जाना नियमावली 2017 व उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या इतना दिनांक 20/11/2020 के अनुसार लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की सूचना संख्या दिनांक दिनांक 8/12/2021 द्वारा लेखपाल के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, जो निम्नवत है। लेखपाल के रिक्त पदों एवं चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। क्या क्या फ्रेंड्स पाठ्यक्रम रहेगा, जैसा कि सामान्य हिंदी रहेगा 25 नंबर का, गणित 25 नंबर का, सामान्य ज्ञान 25 नंबर का और ग्राम्य समाज एवं विकास 25 नंबर का रहेगा। 25 क्वेश्चन रहेगा और इसमें समय दिया जाएगा 2 घंटा और टोटल नंबर होगा 100 नंबर का होगा। फ्रेंड जैसा कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग होगा जो कि 1/4 रहेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा। फ्रेंड्स जैसा कि सामान्य हिंदी रहेगा, क्या क्या रहेगा सामान्य हिंदी में, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, ये सब पूरा रहेगा। तत्सम, संधियाँ, वाक्यांशों के शब्द, लोकोक्तियाँ, ये सब रहेगा। मुहावरे, वाक्य, यही सब रहेगा फ्रेंड्स। और लिंग, वचन, कारक, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स। और गणित में रहेगा संख्या पद्धति,
अंक गणित एवं सांख्यिकी में रहेगा संख्या पद्धति, प्रतिशत, हानि, लाभ, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बंटन, सारणीय, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, और यही सब रहेगा फ्रेंड्स। और बीजगणित में लघुत्तम समपवर्तक एवं महत्तम समपवर्तक, ये सब रहेगा फ्रेंड्स। और रेखांकित गणित में त्रिभुज संबंधित, पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, ये सब रहेगा। और सामान्य ज्ञान में क्या रहेगा? सामान्य ज्ञान में सामान्य ज्ञान राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटना, पूरा फ्रेंड्स सामान्य ज्ञान में करेंट अफेयर्स पूरा सब आएगा। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, सामयिक घटना, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल एवं भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध, ये पूरा रहेगा फ्रेंड्स। ग्राम्य समाज एवं विकास में क्या रहेगा फ्रेंड? ग्राम्य विकास, भारतीय संदर्भ में ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्राम्य विकास योजना एवं प्रबंधन, ये ग्राम्य विकास में रहेगा फ्रेंड्स। और लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें यदि विज्ञप्ति पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। जैसा कि फ्रेंड्स, एक से अधिक शिफ्ट में यदि लिया गया परीक्षा, यदि परीक्षार्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो उसका नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश, जैसा कि फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी अनुमान्य होगी। जैसा कि फ्रेंड्स इसमें बताया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति ये सब फ्रेंड्स है आयोग की भ्रष्टाचार। जैसा कि फ्रेंड्स लिखा है, आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है, अतः सभी परीक्षार्थियों अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट को देखते रहें। ये है पूरा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ सचिव है। ये आपका फ्रेंड जाति प्रमाण पत्र के लिए हो गया फॉर्मेट, और इसी फॉर्मेट में फ्रेंड्स आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र
ये करनी होगी। इसी फॉर्मेट में आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र बनानी होगी, तभी आपको यूपी की गवर्नमेंट स्वीकार करेगी कि आप उस जाति के हैं। इसी फॉर्मेट में फ्रेंड्स तैयार करना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।